चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में, स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। अब ये स्टोरेज डिवाइसेस क्या होता है? स्टोरेज मतलब होता है भंडारण, ठीक है। डेटा को अगर हम किसी जगह संरक्षित करके रखते हैं तो वो किसी ना किसी के द्वारा ही होगा, तो ये चीज कहलाएगी क्या आपकी स्टोरेज। और इन सब चीजों को रखने के लिए जो चीज चाहिए वो हमारा कहलाएगा स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। डिवाइसेस मतलब आपका उपकरण, ठीक है। तो ये उपकरण कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो आपका प्राइमरी डिवाइसेस में रैम रोम हो सकता है, या फिर सेकेंडरी डिवाइसेस में आपका पेन ड्राइव, सीडी, हार्ड डिस्क है, ये सब हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आपके स्टोरेज डिवाइसेस है इसको मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में। आपका पहला पार्ट आता है प्राथमिक, प्राइमरी, और दूसरा चीज आता है आपका सेकेंडरी। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस मतलब द्वितीयक संरक्षक, ठीक है। ओके, अब देखते हैं ये आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस है, उसमें भी आगे कितने भागों में बांटते हैं? 2 भाग में। एक को बोलते हैं रैम और दूसरे को बोलते हैं रोम, ठीक है। अब ये हम लोग देखेंगे ये रैम रोम क्या चीज है, ठीक है। ये आपका जो रैम है, इसका रैम का मतलब होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। इस रैम का मतलब होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसका मतलब होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये देखते हैं ये रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है। रैंडम एक्सेस का मतलब अगर हम लोग कोई डेटा है, उस डेटा को हम लोग अगर अपने काम के लिए यूज कर पा रहे हैं कभी भी, तो ये रैंडमली, अगर मान के चलो हमारे पास ए बी सी डी करके डेटा है, तो ए बी सी डी में से हम लोग ए को भी उठा सकते हैं, बी को भी उठा सकते हैं और सी को भी उठा सकते हैं। मतलब इससे क्या मतलब हो गया? रैंडमली, वो सीक्वेंस से नहीं चल रहा है, चाहे आप ए के बाद बी को उठाना है ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी को क्या कर सकते हैं? रैंडमली उठा सकते हैं। तो ये कंसेप्ट क्या कहलाता है? आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब हम अपने काम के हिसाब से कोई भी डेटा कहीं से भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये चूंकि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसलिए इसमें डेटा कहीं से भी उठा सकते हैं, तो इसकी जो क्षमता होती है वो बड़ी कम होती है, ठीक है। क्षमता कम होती है, लेकिन जो इसकी काम करने की स्पीड होती है वो आपके रोम से बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। ये अगर आपका सामान्यतः देखा जाए तो रैम आता है आपका 1 GB का, 2 GB का, 3 GB का, ठीक है, 4 GB का, 6 GB का, ऐसे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। आपका रैम आपका रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? आपके कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशन है उसको फास्ट गति से करने के लिए। और इस रैम के आपके 2 भाग आते हैं। रैम 2 प्रकार के होते हैं, तो एक को बोलते हैं स्टैटिक, एक को बोलते हैं स्टैटिक रैम और दूसरे को बोलते हैं डायनेमिक। अब ये देखेंगे कि आपका ये स्टैटिक क्या है और डायनेमिक क्या है, ठीक है। ये आपका स्टैटिक रैम होता है और डायनेमिक रैम होता है। अब इसमें कुछ ना कुछ अपनी अपनी विशेषताएं होगी स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम की, है ना। तो जो ये आपका मेन स्टैटिक रैम है, इसमें जो डेटा स्टोर करने के लिए चीज यूज होता है उसको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ये एक फ्लिप फ्लॉप क्या है? एक विधि है। क्या है? विधि है। किसकी विधि? डेटा को संरक्षण करने की विधि। तो जो ये आपके स्टैटिक रैम है उसमें काम करता है क्या? आपका फ्लिप फ्लॉप। और दूसरा चीज होता है आपका डायनामिक रैम। डायनामिक रैम में आपका डेटा स्टोर होता है किसके द्वारा? कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। उसी उपकरण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? ये अपने जो डायनामिक रैम है उसमें डेटा संरक्षण करते हैं, ठीक है। अब ये जो आपके स्टैटिक रैम है, फ्लिप फ्लॉप में जो डेटा स्टोर हो रहा है वो होगा आपके किसके फॉर्म में? ये होगा आपके इसमें होगा आपके वोल्टेज के फॉर्म में, ठीक है। इसमें जो आपको फ्लिप फ्लॉप में जो डेटा स्टोर हो रहा है वो किसके फॉर्म में होगा? वोल्टेज के आधार पे होगा। वोल्टेज मतलब आपका विभव। और दूसरा चीज में जो डायनेमिक रैम है उसमें जो डेटा का संरक्षण होगा वो होगा आपके हिसाब से आपके चार्ज के हिसाब से होगा, ठीक है। चार्ज मतलब आवेश, ठीक है। आवेश के आधार पे आप क्या करेंगे? डायनेमिक रैम में डेटा संरक्षण करके रख सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग रेट हिसाब से मतलब कीमत के हिसाब से देखे जाए तो ये जो आपका स्टैटिक रैम है वो सस्ता है किसके तुलना में? आपके डायनेमिक रैम के तुलना में, ठीक है। लेकिन इस स्टैटिक रैम में जो डेटा संरक्षण होती है वो डेटा हम काफी लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं किसके मुकाबले? आपके डायनेमिक रैम के मुकाबले, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है तो वो हो सकता है आपका रैम के बारे में समझाइए और दूसरा आपके स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम के बीच में अंतर